कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं, मांस खाने वाले की बुद्धि खराब हो जाती, खून खराब हो जाता है। आजकल बीमारियां ज़्यादा जो बढ़ रही हैं, वो क्यों बढ़ रही हैं? इसीलिए बढ़ रही हैं कि मांसाहार बहुत बढ़ गया, और मांसाहारी चीज़ें अन्य समझ लो बाजार में बहुत आ गई। शाकाहारी कह करके भी बेच देते, बेचने वाले को भी नहीं पता रहता है कि इसमें मांस या अंडे या ऐसी कोई चीज़ इसमें अन्य डाली गई है, उनको ये भी नहीं पता रहता है। अब आपको तो ये मालूम नहीं कि कितना अन्य नुकसान करती हैं ये चीज़ें। अन्य समझ लो कि कबीर साहब ने जिस तरह से कहा कि तिल भर मच्छी खाई कर कोट गौ करो दान और काशी करवट ले मरो तब न नर्क मिला, तब भी नर्क से नहीं बच सकते हैं, तिल भर भी अगर मछली खा लो। ऐसे ही सुई के अन्य समझ लो कि नोक से अन्य बोर करके डुबो करके, और अगर किसी दवा में अन्य ये चीज़ डाल दी गई या ऐसी खाने पीने वाली चीज़ों में ये चीज़ डाल दी गई तो समझ लो कि प्राण निकलने में भी बाधा आ जाती है। एक ब्रजमोहन थे, साधक, अच्छे साधक थे, क्लर्क थे दफ्तर के। तो वो जो है शरीर उनका जब छूटने का समय आया और सदगुरु को याद किया उन्होंने, सदगुरु को याद किया तो आ गए सदगुरु लेने के लिए, और लेने के लिए से सामने खड़े हैं। तब तक यानी घर वालों ने डॉक्टर को बुला रखा था, तो घर वाले समझो डॉक्टर लेकर पहुंच गए, और डॉक्टर ने क्या किया, यानी कोई दवा खिला दिया उनको, और जिसमें अंडे और मांस की चीज़ें ये पड़ी हुई थी, मांसाहारी चीज़ें। बस सदगुरु लौट गए, तुरंत वापस हो गए। तो डॉक्टर जब चला गया तब उन्होंने कहा अब मुझको 4 दिन और तड़पना पड़ेगा, शरीर से कष्ट झेलना पड़ेगा। सदगुरु आ गए थे और लेने के लिए आए थे, और मैं जा ही रहा था, लेकिन जैसे ही मुंह में पड़ा वह फौरन लौट गए। बोले अब इस कर्म की सजा तुमको भोगनी पड़ेगी इसी शरीर से, इसी शरीर। तब उन्होंने फिर सोचा कि कहीं ऐसा ना हो फिर कहीं ये खिला दें बच्चे, यानी प्रेम में, यानी मोह में कि हमारे पिता हैं, हमारे दादाजी हैं। तब औरत से कहा कि तू दरवाजे पर बैठ जाना, दरवाजे पर, ठीक दरवाजे पर बैठना और ध्यान लगा लेना, तब तुझको कोई उठाएगा नहीं। तो अब उन्होंने कहा, ब्रजमोहन ने अपनी औरत से कहा कि तू बैठ जा, 4 दिन अभी हमको तड़पना पड़ेगा, इन कर्मों की सजा इसके खाने की थोड़े से, यानी ये मांसाहारी चीज, यानी दवा में जाने से, यानी दवा खाने से, यानी 4 दिन हमको इसको भोगना पड़ेगा। तो तू बैठ जा दरवाजे पर, और 4 दिन ध्यान लगाए बैठे रहना, उठना मत, जिससे कोई अंदर आने न पावे। तो जब शरीर छूट गया, तो जब शरीर छोड़ा, सदगुरु से प्रार्थना करते रहे और आए, और लेकर के जब उनको जाने लगे तब अन्य औरत को भी बोल दिया, कहा कि अब चल उठ गया। तो कह रहे आप लोग तो इस चीज़ को समझते नहीं, संत मत को अभी कहाँ समझ पाए, अभी तो गबर सब चीज़ खाते चले जाओ, बस बढ़िया पकौड़ी छन रही है और बढ़िया जलेबी बन रही है, अब ये तो देखते नहीं हो कि ये कौन से तेल का है और किस चीज़ का है, मांसाहारी बना रहा है, इसका बर्तन कैसा है, कौन क्या, कभी पूछते हो किसी से? अरे ये जबान का स्वाद, नब्या और जिब्या का स्वाद, यही तो लोगों को बर्बाद कर दे रहा है। आप तो बस ये सोच लेते हो कि हम तो सत्संगी हो गए, अब हमारी सूरत की डोर को गुरु ने हाथ में ले लिया, अब उनकी जिम्मेदारी हो गई, अब तो हमको वो पार ही करेंगे, अब तो हम हज करके चले आए, दाढ़ी बढ़ा लिया, अब कुछ भी करें अब हमारे ऊपर कौन शंका करेगा, ये तो हाजी साहब हैं, ये तो सत्संगी साहब हैं, ये तो ये हैं, ये तो वो है। तो आप ये समझो कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस कीन स्वतः फल चाखा, कर्मों की सजा सबको मिली, और कर्म को अगर नहीं सुधारोगे, खान पान आचार विचार आहार व्यवहार अगर नहीं सही करोगे, तो भजन बनना तो बहुत दूर रहा, फिर फंस जाओगे। यानी जन्म मरण की पीड़ा तो झेलनी ही पड़ेगी। ये जरूर है कि सदगुरु जिसको पकड़ते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है, लेकिन यह समझ लो कि पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा।
दूसरे दूसरे ने यानी समझ लो कि दूसरी बार माँ के पेट में जाना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा काम क्यों करते हो? आप तो बस एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक निशाना बनाओ कि हम इसी जन्म में पार हो जाएं। तो देखो, मांस मत खाना, मांस खाने से बुद्धि भी खराब हो जाती है। रावण देखो कितना विद्वान बलवान था, धनवान था, सोने की लंका थी, 1 लाख लड़के, 1.25 लाख नाती थे, और अन्य समझ लो इतना बलवान ताकतवर था कि बड़े बड़े देवता उसके सामने ठहरते नहीं थे मैदान में, इतना बलवान था। लेकिन जब मांस खाया और शराब पिया और बुद्धि खराब हुई, दूसरे की माँ बहन को गलत नजर देखा, तो उसको राक्षस कहा गया और उसका सर्वनाश हो गया। तो ऐसा काम मत करो जिससे नुकसान हो जाए। आप यही संकल्प बना लो कि अब हम मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे। मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, उसमें भी जीव होती है, जीव हत्या पाप बहुत बड़ा पाप होता है। उसमें भी अन्य समझ लो कि जैसे आपके अंदर जीव आत्मा है, ऐसे सजा भोगने के लिए मछली में भी जीव आत्मा को डाली जाती है। तो अन्य समझ लो मछली गंदी चीज, कोई गंदी चीज आप छोड़ दो, तालाब में डाल दो, टट्टी का टुकड़ा डाल दो, छकार के थूक दो। आप कोई गाय बैल अन्य डाल जाओ उसी में, मरा हुआ बकरा डाल दो मरा हुआ नदी तालाब में, तो मछली खाएगी। मछली का काम यही है। अब कोई ये कहे हम तो खाली मछली खाएं, बहुत से लोग तो कहते हैं जल तरोई है, जल तरोई, कहे हम जल तरोई खाएं, तो ये अपने अपने मन से सब बना लेते हैं अपने मन से। गंजड़ी कहते हैं ना कि शंकर जी भी गांजा पीते थे, जब शिलम भरते हैं बम बम बोलते हैं, तब कहते हैं शंकर जी भी पीते थे। कभी नहीं शंकर जी ने गांजा भांग का इस्तेमाल किया, लेकिन जब अपने मुंह से ही सब कह देना है, अपने ही नियम को बना लेना है अपने ही, तो कुछ भी कर लो, कुछ भी नियम बना लो। तो अब आगे समझो मछली मत खाना, गंदी चीज है। अंडा क्या है? माताएं मासिक धर्म होती है, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो यानी अंडा बन जाता है। माताओं का खराब खून इकट्ठा होता है तो बच्चा बन जाता है। माताओं का खराब खून इकट्ठा हुआ तो बच्चा बन गया, और मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा हुआ तो अंडा बन गया। अब मुर्गी खाती क्या है? गंदी चीज़ों, और उसका खून बनता है तो गंदी चीज है, अंडा मत खाना। कितना भी डॉक्टर तरह तरह करता रहे कि अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, कभी न खाना न बच्चों को खिलाना। और शराब में तो है 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। शराब मत पीना। मुसलमान की किताब में लिखा है कि 1 कटरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक लेना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता शरीयत इस्लाम से अलग हो जाता है। हिंदुओं के यहाँ लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना और तदप न संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया तो नहीं पीना चाहिए, शराब मत पीना। और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ो। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत मिलती है। बरकत में अगर दिक्कत आवे तो पूछना, तरीका बता दूंगा। लेकिन मेहनत और ईमानदारी अपना लोगे तो समझ लो बरकत उसी में मिलने लग जाएगी। उसमें भी दिक्कत आएगी तो फिर उसका भी तरीका होता है।